दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में। जैसे आप जानते हैं, वो वहाँ 3 दिन के लिए गए थे और सामान्यतः मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। वहाँ उन्हें मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा, तो उन्होंने इसमें शर्त रखी कि इसमें मैं केवल 2 ही सवाल लूँगा। एक सवाल 2 पत्रकारों से, जो एक पत्रकार से जो वहाँ का है और एक बाहर का है। तो इसमें जो पत्रकार वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार थी सिद्दीकी, जो एक वैसे तो उसको मुस्लिम कहा जा रहा है, सबरीना सिद्दीकी, और उसके वैसे जो दादा परदादा सर सैयद अहमद थे, और उसको अभी खोद के निकाला जा रहा है कि ये मुसलमान होने के कारण उसने ये सवाल पूछा, जो पूरा गलत है। पर खैर, सबरीना ने सवाल पूछा कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की दशा इतनी ख़राब क्यों है। तो खैर, मोदी जी ने इस सवाल को टालते हुए मोटे तौर पर कह दिया कि हम भारत में संविधान में विश्वास करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते और सब लोगों को बराबरी के अधिकार हैं। ऐसी बातें उन्होंने जनरली बात कह दी। पर इसी के साथ साथ जो इस इंटरव्यू के बाद भारत में जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसने एक कैंपेन चला दी सबरीना के ख़िलाफ़ कि ये एक मुसलमान है और उसे वहाँ जानबूझ के रखा गया ताकि वो इस प्रकार के सवाल पूछ सके। अब खैर, ये सबरीना ने तो ये सवाल पूछा, पर इसके पहले आपको बता दूं कि अमेरिका में 75 सीनेटर्स जो डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने जो बिडेन को, राष्ट्रपति को, कहा कि जब आप मोदी जी से बात करें तो आप बात कीजिए कि भारत में अल्पसंख्यकों की दशा इतनी ख़राब क्यों है। वैसे सबरीना ने यहाँ के मीडिया का भी हाल बताया कि मीडिया पे भी इतने बंधन क्यों हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बात की। यहाँ के आईटी मीडिया सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने ख़ास तौर से ये मुद्दे को उठाया कि ये मुसलमानों के सवालों को उसने क्यों उठाया। अब ये जो 75 डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने भी जो बिडेन से यही बात की थी। इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि बहुत सारे भारतीय मूल निवासी, जिनमें बहुत सारे ग्रुप हैं जो मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उसमें एक ग्रुप मेरे ख्याल से आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स। और वहाँ संजीव भट्ट जो अभी जेल में हैं गुजरात के, उसमें उनको जो फंसा कर जेल में रखा गया है, उनकी बेटी, उसने भी एक इंटरव्यू दिया और इन सब ने एक ही बात की कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन क्यों किया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाया क्यों जा रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात क्यों हो रहा है, और ख़ास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार के अत्याचार क्यों हो रहे हैं। ये सब बात उन्होंने उठाई। अब जो बिडेन का अपना कैलकुलेशन था, क्या बात करें क्या नहीं करें, क्योंकि आज अमेरिका भारत को अपने एक एलाय के रूप में, सहायक के रूप में, बड़े मार्केट के रूप में, यहाँ जिसका सामान बिक सकता है, जिससे कोलैबोरेशन हो सकता है, उसके आधार पर देख रहा है। और ये अमेरिका की नीतियों का भाग है कि वो जिन देशों से भी इस प्रकार के दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, उन देशों में अपने मार्केट को विस्तार करता है, उन देशों का एक प्रकार से शोषण बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो खैर, इसलिए जो बाइडेन ने जब बात कही तो उन्होंने इसके बारे में कोई भी मुद्दा नहीं उठाया कि भारत में मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके बारे में मोदी ने ध्यान देना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। जहाँ तक जो बाइडेन और मोदी के मीटिंग का सवाल है, भारतीय जो बहुत मूल निवासी वहाँ हैं, बहुत बड़ी संख्या में, जो मानव अधिकारों की कदर करते हैं, उनके बारे में हो गया। और इसमें एक और बात जुड़ गई, वो बात थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में। जैसे हम जानते हैं, बराक ओबामा भारत भी आए थे, भारत को अच्छे से जानते भी हैं, और मोदी जी ये दावा करते थे कि बराक उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बराक ओबामा ने CNN के एक इंटरव्यू में, जो उन्होंने क्रिस्टिन एमनपुर को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो बिडेन को मैं सलाह दूंगा कि वो मोदी से भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में सवाल उठाएं। बराक ओबामा ने तो ऐसा कहा
कि आज भारत में जो नीतियाँ चल रही हैं, ये नीतियाँ अगर ऐसे ही चलते रहें तो भारत का बिखराव हो सकता है। ये उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही, काफ़ी ख़तरनाक बात कही, ऐसी बात कही जिसके बारे में उन्होंने उनका जो दुनिया की परिस्थिति में अध्ययन है उसके आधार पे किया। पर खैर, जो बाइडेन की अपनी सीमितताएं होंगी, पर बराक ओबामा ने कहा अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं निश्चित रूप से भारत के अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाता और उसके बारे में मोदी को आगाह करता। अब खैर, इधर बराक ओबामा का ये बोलना था और इधर भारत से जो ट्रोल फैलाने वाले हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले नेता हैं, उनको कुछ भी वक्त नहीं मिला इनके बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का। जो आसाम के भाजपा के उभरते हुए सितारे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और बराक ओबामा, जो लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, उसको उन्होंने हुसैन ओबामा के रूप में प्रस्तुत किया। ये बात सच है कि बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है, पर वो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे जो ये सबरीना हैं, वो भी इस्लाम को शी इज़ ऑल्सो नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। इस्लाम का पालन करने वाली वो मुसलमान नहीं है। तो खैर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत में भी ऐसे बहुत हुसैन ओबामा हैं और उनसे हम निपटने का तरीका जानते हैं, उनसे हम निपटेंगे। इसी को आगे लेते हुए जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो भी पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा ये बराक ओबामा क्या बोल रहे हैं कि जब ये राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई मुस्लिम देशों पर हमले करवाए, सीरिया, जॉर्डन वगैरह। अब ये दो मुद्दों को जोड़ने में मुझे कुछ तर्क दिखाई नहीं देता। जब अमेरिका अपनी नीतियों के अनुसार दूसरे देशों पर हमला करता है तो जनरली तो भारत उस पर कोई विरोध दर्शाता नहीं है, पर क्योंकि ये देश मुस्लिम प्रधान हैं, तेल के कुओं को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है, इसीलिए ये इस प्रकार के हमले अमेरिका ने कराए। और अमेरिका वैसे भी साम्राज्यवादी देश है, उसकी विदेश नीतियों की तारीफ़ करने की तो कोई बात नहीं है, जितनी आलोचना की जाए वो कम है। तो ये बात सच है कि बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कई देशों पर आक्रमण करवाए और उसका उद्देश्य तेल के कुओं पर नियंत्रण करना था। अब निर्मला सीतारमण जो इन दो चीज़ों को जोड़ रही हैं वो काफ़ी दुर्भाग्यवश है। दुर्भाग्यवश इसलिए है कि एक जगह पे तो अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करना बिल्कुल ज़रूरी है, वो बिल्कुल गलत है, पर क्या उस गलती के आधार पे भारत के अल्पसंख्यकों पर हमले करने को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या इसको सही ठहराया जा सकता है? जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। जो बराक ओबामा ने किया होगा दूसरे देशों पर आक्रमण, केवल जॉर्डन और सीरिया ही नहीं, अमेरिका ने तो वियतनाम पे भी आक्रमण किया था, सूडान पे भी आक्रमण किया था, वो सब गलत था। पर क्या वो गलती के आधार पे यहाँ भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, क्या उसको हम सही ठहरा सकते हैं? ये एक शर्म की बात है कि आज भारत के इतने बड़े हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग इस प्रकार की चीज़ों को फैलाकर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बात सबरीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही या क्रिस्टीन के इंटरव्यू में ओबामा ने कही, उसमें पूरी सच्चाई है। क्योंकि आज अमेरिका में बहुत सारे मानव अधिकार ग्रुप्स हैं जो यहाँ के मानव अधिकारों के बारे में बहुत चिंतित हैं। वो इस बारे में भी चिंतित हैं कि भारत में जो लोकतांत्रिक इंडेक्स है वो गिरता जा रहा है, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स गिरता जा रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इंडेक्स गिरता जा रहा है। तो लुब्बो-लुआब ये कि यहाँ लोकतंत्र सीमित होते जा रहा है और उसमें उसके विक्टिम्स के रूप में उसमें जो सबसे ज़्यादा सताए जाने वाले लोगों के रूप में मुसलमान भी हैं और दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं। तो इन सवालों को उठाना मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर सही है। अगर अमेरिका में कुछ हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो ये तो मानव अधिकारों का मामला है। जहाँ भी मानव अधिकारों का हनन होता है
हमारा कर्तव्य है कि हम उन मुद्दों को उठाएं और उन लोगों का ध्यान दिलाएं कि आपको अपने देश में मानव अधिकारों को लेकर चलना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नफ़रत फैलाने वाले ट्रोल और उस प्रकार के नेता जो बराक ओबामा को मुसलमान है या फिर सबरीना मुसलमान है, इसके आधार पर उनको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बात के वज़न को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। सबरीना ने तो बाद में यहाँ तक किया कि उसने अपने पिताजी के साथ भारतीय क्रिकेट मैच का समर्थन करने वाला एक फ़ोटो भी ट्वीट किया, ये बताने के लिए कि वो केवल एक उसकी पहचान केवल एक मुसलमान के रूप में नहीं है, उसका तो जन्म भी अमेरिका में हुआ था, वो अमेरिका में ही पली बढ़ी और दूसरे यूरोपीय देशों में पली बढ़ी, तो उसका इस प्रकार से चरित्र हनन करना या उसके बारे में इस प्रकार की बात करना, ये यहाँ की घटिया मानसिकता को दर्शाता है और यहाँ जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको छुपाने का एक प्रयत्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे और जहाँ भी मानव अधिकारों का वायलेशन होता है, हनन होता है, उसका पूरा विरोध हर प्रकार से करते रहेंगे, ताकि एक ऐसा समाज बने, ऐसी दुनिया बने जिसमें सब लोग स्वतंत्रता से जी सकें और बिना किसी धर्म या जाति या भाषा या नस्ल के भेदभाव के एक बराबरी के इंसान के रूप में हम जी सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।